हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस का जो रिलेशन होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। तो उसके बाद हम लोगों ने जो कुछ कंक्लूजन्स थे उनको भी हम लोगों ने देखा था कि यानी कि अगर सपोज दैट्स डी किसको कहा जाता है वो भी हम लोग देखे थे। डी पॉजिटिव है तो क्या होता है, डी निगेटिव होता है तो क्या होता है, और डी इक्वल टू ज़ीरो होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर से ये बात कह सकते हैं कि किसी भी सपोज अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मेरा ये इक्वल टू ज़ीरो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मान के लिए इसका हम अल्फ़ा और बीटा मेरा रूट्स है, जहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है किससे, रियल नंबर से, एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और डी जो है वो क्या है, यानी कि मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा, रूट्स आर रियल। ठीक है, ये कंडीशन है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में कि अगर ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और ये कंडीशन है, ठीक है, तो रियल रूट्स होने के डी जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डी इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब रूट्स कैसा होगा, रूट्स होगा रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब रूट्स कैसा होगा, यानी कि रियल होगा। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट्स आते हैं, और डी जब मेरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि डी मेरा ये अल्फा और बीटा का जो वैल्यू जो है वो मेरा इरेशनल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चंस के साथ अपना जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस आज का। तो जैसे इस टाइप के आपके बुक में जो है वो ढेरों ढाक के क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम लोग लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चीज़ के इक्वल टू करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जीरो के इक्वल टू करते हैं पहली बात। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चंस को भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। चूंकि ये मेरे क्लास 10th का लेक्चर है, तो जो बच्चा क्लास 9th अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं और जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब एक अगर फिर से एक बार हम थोड़ा रिकॉल आप लोगों को कर दें तो जीरोस का मतलब होता है, आपको हो सकता है कि जीरोस कहीं पे पूछा जाए या हो सकता है रूट्स भी पूछा जाए या फिर सॉल्यूशन भी पूछा जाए। तो रूट्स और जीरोस का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू x का पुट कर रहे हैं जो किसके इक्वल टू होना चाहिए, जीरो के इक्वल टू, इसीलिए हम लोग इसको जीरो के इक्वल टू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से जो करते हैं तो कैसे करते हैं वो चीज़ आपको क्लास 9 में पता होगा कि इसको और इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फैक्टराइजेशन क्लास 8 और 9 में ही पढ़ाया जाता है। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 2 इंटू 12 दैट इज मेरा क्या होगा 24। और चूंकि इसके पीछे का साइन कैसा है प्लस और इसके पीछे का साइन कैसा माइनस, तो ये मेरा वैल्यू कितना है -24। ठीक है, अब हम लोगों को सोचना होता है कि कौन ऐसे दो नंबर्स हैं जिन दोनों का प्रोडक्ट जो है -24 के इक्वल टू आना चाहिए, और उन दोनों को सम या सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों का वैल्यू कितना है 5x के बराबर है। तो चूंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस अगर अच्छे से किए होंगे तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 2x स्क्वायर ओके प्लस 8x माइनस 3x, ठीक है, माइनस 12 इजक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि 8x इंटू माइनस 3x को जो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -24x स्क्वायर, जो कि हमको लाना था। ठीक है, और यहाँ से 8x में से 3x को माइनस कीजिएगा तो लिख सकते हैं 5x। तो हम लोगों के पास यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 8x, तो यहाँ से हम लोग 2x अगर कॉमन लें तो मेरा आएगा x प्लस 4। ओके,
यहाँ से हम लोग -3 कॉमन है तो मेरा क्या आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि दोनों में मेरा फैक्टर है x प्लस 4 का, तो x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, इसका मतलब या तो ये 0 या तो फिर ये 0। तो अगर ये 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 4 जब 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब x बराबर -4 होगा, और ये जब 0 के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर हम कह सकते हैं कि 3/2 होगा, ठीक है। तो आप चाहें अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं कि एक बार x का वैल्यू आप -4 इस एक्सप्रेशन में जब पुट कीजिएगा x की जगह तो वो 0 के ही इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और जब x का वैल्यू 3/2 भी पुट कीजिएगा इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे तो आपका जो रिजल्ट है वो 0 के ही इक्वल टू आना चाहिए। अगर दोनों 0 के इक्वल टू आ रहा है इसका मतलब कि ये x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू 3/2 जो है वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो पहला हम लोगों को जो है वो जीरोस फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज -4 एंड 3/2। तो एक छोटा सा यहाँ पे बस लिख दें कहीं पे ताकि हम लोग अब चेक करें -4 एंड 3/2, चूंकि हमारे क्या आ चुका है जीरोस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस पढ़ने का देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसका मतलब कि 2x² प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0 सपोज, ठीक है। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस में क्या बोला आपके पास, अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अभी अगर कंसीडर कर रहे हैं तो मान चलिए बोला था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है -b/a, -b/a। तो b हमारा क्या होता है, दैट इज जनरल की अगर हम लोग बात करें तो जनरल हमारा क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का वैल्यू को अगर हम लोग -4 कंसीडर कर रहे हैं प्लस, और बीटा के वैल्यू को 3/2 इक्वल्स टू, तो b का वैल्यू इस एक्सप्रेशन से मेरा क्या आएगा बताइएगा 5, लेकिन साइन कैसा होगा माइनस के साथ अपॉन a का वैल्यू कितना होगा 2। अब देखिए क्या LHS इक्वल्स टू RHS है, तो आप जानते रहे होंगे कि अगर हम लोग LCM ले तो कितना आएगा 2, तो यहाँ से मेरा कितना आएगा -8 प्लस 3 इक्वल्स टू 5/8, और इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा -5/2, और यहाँ भी क्या है -5/2। इसका मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज सम ऑफ रूट्स का जो एक्सप्रेशन है वो हमारा इक्वल टू है। दूसरे एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हम लोगों ने निकाला था c/a, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा का वैल्यू मेरा क्या दैट इज -4 इंटू बीटा का वैल्यू मेरा क्या 3/2 इक्वल टू, और c/a, तो इस एक्सप्रेशन से बताइए c मेरा क्या है, यहाँ से कह सकते हैं -12, ओके, अपॉन एंड a का मतलब 2, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा मेरा 2, तो 3 इंटू -2 दैट इज -6 इक्वल्स टू, और यहाँ से भी हम लोग डिवाइड दें तो कितना आएगा -6। यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि LHS इक्वल्स टू क्या है RHS। इसका मतलब कि जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशन मेरा क्या है वेरीफाई करने का मतलब यही है कि LHS इक्वल टू अगर RHS आ जाए इसका मतलब वेरीफाइड है कि आपका जीरोस जो है वो सही है और रिलेशन जो है वो भी सही है, ठीक। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बुक में मिलेंगे। तो एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कृपया इसको करें। चलिए, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग जो है खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। और जिन बच्चों से नहीं बन रहा है, ठीक है, वो खुद से पहले ट्राई करें, अगर नहीं बन रहा तब जाके हमारे फिर इस वीडियो के सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। वैसे खुद से आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब आपके पास एक्सप्रेशन है x6 x² - 7x - 3, ठीक है। तो इसका हमको पहला फंडा क्या होना चाहिए कि हम लोग को जीरोस फाइंड आउट जैसे ही करना है, इसका मतलब इसको इक्वल टू 0 के बराबर कर दें। अब देखना फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करना है,
तो 6x² इंटू -3, तो हम लिख सकते हैं कि -18x² हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यानी कि अब आपको सोचना है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो -18 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि दो नंबर को अगर प्रोडक्ट करना है और निगेटिव लाना है तो क्या होगा, एक को पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा और एक को निगेटिव, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। तो इसीलिए हम यहाँ सोच सकते हैं अगर कि 6x², और चूंकि हम लोग को दोनों को प्लस करके या माइनस करके हम लोग को सोचना है कि -7x लाना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखें, अगर लिखें -9x + 2x -3 = 0, यानी कि -9x + 2x दैट इज -7x, जो कि इसको इक्वल टू होगा, और -9 इंटू +2 दैट इज -18। तो इसका मतलब मेरा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करा, यानी कि -18 भी आ रहा है और जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होता है, तो आप देखिए 6x² -9x में कॉमन लीजिएगा तो क्या ले सकते हैं, 3x से दीजिएगा 2x -3, ठीक है, प्लस यहाँ से कॉमन हम 1 निकाल लें, तो 1 लीजिएगा कॉमन तो क्या आएगा 2x -3 = 0, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं कि 2x -3, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है 2x -3, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 = 0, ठीक है। तो वही बात, या तो ये = 0 या तो ये = 0। अगर पहला वाला 0 होगा तो x का वैल्यू 3/2 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या बताइए, x का वैल्यू लिख सकते हैं 3/2, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x = -1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम लोग अल्फा कंसिडर करें तो ये हमारा क्या होगा, बीटा, क्योंकि यही एक ऐसा दोनों वैल्यूज हैं जब हम लोग पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो किसके इक्वल टू आएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है, इस चीज़ को एक छोटा सा में लिख दें 3/2, एंड बीटा का वैल्यू आपने कितना निकाला, -1/3, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब सिमिलर प्रॉब्लम की तरह हम लोग चलेंगे, एक बार चेक कर ले वेरिफिकेशन, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोगों को जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 6x² -7x -3, तो इसको हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के वैल्यू को अगर हम लोग 3/2 कंसिडर करें और बीटा को -1/3, तो यहाँ से लिख सकते हैं इतना इक्वल टू -b/a, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो क्या बना देगा भाई, प्लस, ठीक है। तो 7/6, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 6, 2 3 जा 6, इसलिए 9 माइनस, और यहाँ से आएगा 2, तो यहाँ से आएगा 7/6, तो 9 - 2 दैट इज 7, ठीक है। तो 7/6, एंड यहाँ पे भी आ रहा है क्या, 7/6। इसका मतलब फर्स्ट रिलेशन जो है दैट इज सम ऑफ रूट्स का, वो तो मेरा इक्वल टू आ गया है, ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेशन अगर हम लोग को चेक करना दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, और चूंकि अल्फा इंटू बी, तो यहाँ पे कितना अल्फा का वैल्यू 3/2 इंटू, और यहाँ कितना -1/3 इक्वल टू, और c का वैल्यू मेरा गिवन है कितना, -3/6। यहाँ से इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे LHS साइड आएगा -1/2, और यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा -1/2, ये भी मेरा क्या हो गया, LHS = RHS, LHS = RHS। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। बात समझ आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। और एक चीज़ आपको थोड़ा सा हम एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, सपोज मान के चलिए ध्यान से, अगर किसी बच्चा को, ठीक है, अगर सपोज दैट्स मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, सपोज ध्यान से देखिएगा, ax² + bx + c = 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सपोज, और इसका हमको जीरोज निकालना है, ध्यान से समझ लीजिएगा बात को। अगर दो जीरोज है सपोज अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और अभी क्लास 10th में जो हम लोग को जितना भी क्वेश्चंस करना होता है दैट इज ओनली किसके बारे में, दैट इज रियल रूट्स के बारे में। रियल रूट्स के बारे में अगर करना है तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लगा सकते हैं, -b प्लस -√, यहाँ पे आएगा क्या चीज़, आप d भी लिख सकते हैं अपॉन 2a, या फिर अगर d के जगह क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस मेथड से भी
निकाल सकते हैं। और ये जो इसका सारा डेरिवेशन हमारे लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है वो आप लेक्चर नंबर 2 मेरा डेरिवेशन देख ले बढ़िया से, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार प्लस के साथ लेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा दैट इज अल्फा का वैल्यू और यहाँ से आ जाएगा आपका बीटा का वैल्यू, और इसको हम लोग कहते हैं श्रीधाराचार्य मेथड से निकालना। श्रीधाराचार्य मेथड ये किसी भी क्वेश्चंस के लिए लागू है, बस कंडीशन ये है कि रूट्स कैसा होना चाहिए, रूट्स मस्ट बी रियल, अगर है तो मस्ट बी रियल है तो, ठीक है। रूट्स अगर रियल होगा तो आपको सारा क्वेश्चंस इस मेथड से आप बना सकते हैं। तो किसी बच्चा का अगर फैक्टराइजेशन वीक है तो आप जरूर इस मेथड से निकालें। और मेरा लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ए क्या होता है, रूट डी क्या होता है, सारा चीज़ को एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से किया गया है और डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से किया गया, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे लेक्चर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 को देखें और उसके बाद फिर इस चीज़ को आप समझने का कोशिश करें, ठीक है। तो फिर मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके पास सिमिलर टाइप प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा इसमें बच्चा को कंसेप्ट क्लियर होगा ए बी और सी को सोचने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को करवा दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और एफ एक्स आपके पास गिवन है। तो बहुत लोग जो है इस चीज़ में सोच नहीं पा रहे होंगे कि ए बी और सी का वैल्यू क्या है। तो उनको मैं बता दूं सबसे पहली बात कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू कीजिए, ठीक है, और कंपेयर कीजिए दोनों में कि कहाँ पे क्या टर्म आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख लें, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस ऑफ माइनस 2 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो क्या अब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और ए की जगह पे क्या है, दैट इज 1। तो ए का वैल्यू क्या है, 1। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ b है, यहाँ पे क्या 0। इसका मतलब कह सकते हैं कि b का वैल्यू क्या 0, ध्यान से। और c के जगह पे कितना लिखा हुआ, दैट इज -2, यस और नॉट। तो c का वैल्यू मेरा कितना है, -2, ओके। तो अब हम लोगों को a भी पता चल गया है, b भी पता चल गया और c भी पता चल गया। तो या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें या फिर श्रीधाराचार्य मेथड से निकालें, ठीक है। तो जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है कि टाइम जो वो थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो मान के चलिए अब सपोज मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर -2। तो इसको हम लोग किसके इक्वल टू करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, जीरोज निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, देखिएगा कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ओके माइनस, और इसको हम लोग लिख रहे हैं √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों, तो यहाँ से एक मिनट पहले 1 एंड 0 एंड -2 ये ए बी सी का वैल्यू है। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक्सप्रेशन की तरह है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए प्लस डी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। फिर वही बात, यानी कि या तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 है या फिर ए माइनस बी इक्वल टू 0 है। तो इसी कंसेप्ट को यूज अगर हम लोग करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये जब 0 के बराबर होगा इसका x का वैल्यू -√2 और x इक्वल टू √2। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x का वैल्यू √2 पुट कीजिए या x का वैल्यू -√2 पुट कीजिए। जब पुट कीजिएगा तो इक्वल टू 0 होगा। एक बार वेरीफाई करके हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे -√2 का भी वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिएगा -√2 भी अगर पुट कीजिएगा, ठीक है, तो देखिएगा ये माइनस है, तो चूंकि माइनस का पावर कितना इवन, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और ये -2 है, इसका मतलब ये वैल्यू कितना है 0। तो आप अगर -√2 पुट किए तो आंसर कितना है 0 के बराबर, और अगर आप √2 पुट कर रहे हैं तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, -2 इक्वल टू 0। अच्छा, किसी बच्चा को ये कन्फ्यूजन हो, ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा, अगर √2 का स्क्वायर 2 कैसे आता है तो उनको मैं बता दूं, देखिएगा
कि √2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 1/2, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि रूट, चूंकि इसके बराबर ये था, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, देखिएगा कि 2, और चूंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, दैट इज कैंसिल आउट, तो 2 का पावर 1, ये वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब √2 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो वो 2 के ही इक्वल आता है। बात समझ में आया होगा। तो इसीलिए √2 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 के इक्वल आएगा, तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है।